साझा करिए। आदरणीय समस्त शिक्षक वृंद और हम शोधार्थियों के सम्मानित दिशा निर्देशक पथ प्रदर्शक श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिब्रेवाला विश्वविद्यालय के सम्मानित समस्त प्रोफेसर्स, आज इस अवसर पर मैं भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और तमिलनाडु में रहते हुए अब आप समझ सकते हैं कि मेरे भाव क्या होंगे। जैसा कि अभी पिछली रचना में नविता जी ने और कुलदीप शर्मा मैडम ने भी बताया कि हिंदी के प्रति हमारा नज़रिया क्यों इस तरीके से अलग से है। ये शायद सारा कुछ शुरू हुआ लॉर्ड मैकाले जब हमारे देश में आए और उन्होंने हमारे देश का पूरा अध्ययन किया, तो उन्होंने हम लोगों का मनोवैज्ञानिक यानी हमारी सोचने की प्रणाली ही, पूरी पद्धति ही और शिक्षा की पूरी प्रणाली ही बदल डाली, है ना, ब्रिटानिया देश के आधार पर। और इस प्रकार से शनैः शनैः हम सभी लोग आंग्ल भाषा के प्रति इतना ज़्यादा उतावले और इतना ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करने लगे कि अपनी मातृभाषा को, जिसकी गोद में हम खेले बचपन से, अम्मा, काका, ताता, नाई, ताई कहना सीखे, उसी को एक अलग भाव से देखने लगे। और ये स्थिति अभी भी है, चूंकि संपर्क की भाषा आंग्ल भाषा ज़्यादा जो है प्रसारित हो रही है, सब जगह उपलब्ध है। इसकी वजह से और भी बहुत सारे नाना प्रकार के कारण हम दे करके इसको अभी भी वर्चस्व देते हैं। अपनी मातृभाषा को, अपनी राष्ट्रभाषा जिसको माना नहीं गया, मैं तो दिल से तो मानता ही हूँ, उसको हम अभी भी द्वितीय भाषा के कटघरे में खड़े कर रखे हैं। यद्यपि कुलदीप शर्मा मैडम ने बहुत अच्छे ढंग से बताया, विदेशों में भी बहुत सारे हिंदी बोलने वाले हैं और जो यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। उस अंग्रेजियत में रहकर उनको नकलीपन, आधुनिकता का जो है वो पता चल जाता है और फिर वो वही सनातन धर्म की फीलिंग उनके अंदर, वही अनुभव, वही विचार उत्पन्न होते हैं। और अभी रानी एलिजाबेथ के दाह संस्कार के समय भी वेद पाठ और तरह तरह के संस्कृत उच्चारण वहाँ पर करवाए गए। इसका क्या अभिप्राय है? इन हमारी भाषा में, जो कि संस्कृत से ही उद्धृत हुई है और हमारी हिंदी भाषा जन जन की भाषा है, इसमें इतना सहिष्णुता है, इतना लचीलापन, जैसा कुलदीप शर्मा मैडम ने कहा कि हर एक भाषाओं को हम कैसे जगह दे देते हैं। और हर एक भाषाओं को नहीं, हमारे देश में ही देख लीजिए, 2500-3000 भाषाएं तो कई होंगी, मतलब हर एक राज्य में अलग अलग भाषा है और सहभाषा है, तरह तरह के चीज़ें हैं। कहावत भी है कि कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर बानी, तो वही स्थिति है। तो यह हमारे हिंदी भाषा का गुण है कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा लचीलापन है, जैसा कि मैडम ने कहा। अब इन्हीं सभी उन्होंने, कुलदीप शर्मा मैडम ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि एक बिंदी के समान है। मेरी एक रचना है, मैं एक रचना पढ़ूंगा जो बिंदी पर भी आधारित है, और उसके पश्चात एक रचना और पढ़ूंगा जो कि हमारे सैनिक जीवन पे आधारित है। जब मैं रजौरी में तैनात था तो उस दौरान मैंने एक पुस्तक छप रही थी, कॉफ़ी टेबल बुक, जो कि 2500 की छपी है। वहाँ के डिवीज़न कमांडर ने वो पुस्तक छपाई और उसमें मेरी उस कविता को उन्होंने छपवाया और बाद में मुझे प्रशस्ति पत्र वगैरह से भी सम्मानित किया। तो सम्मान पाने की होड़ से मैं नहीं लिखा था, मैं तो अपने भाव के, है ना, उद्गार व्यक्त किया था उस कविता में। मैं पहले हिंदी की एक कविता, मुझे आशा है कि आप सभी को छू जाएगी। हिंदी भारत सिर की बिंदी, हिंदी भारत सिर की बिंदी, बिंदी की लाज लुटावो मत, हिंदी भारत सिर